हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एंडोक्राइन आर्मी। सो टुडे विल स्टडी अबाउट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हम कवर करेंगे किडनीज एंड नेफ्रॉन। किडनी क्या होती है, क्या फंक्शन होता है, कहाँ लोकेटेड होती है, एंड नेफ्रॉन क्या होता है और उनका फंक्शन। तो सबसे पहले तो हमें जाना है एक्सक्रीशन क्या होता है। तो एक्सक्रीशन का नाम से मतलब समझ आ रहा है, टू एक्सक्रीट समथिंग, टू एक्सक्रीट आउट। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच वी रिमूव हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये होता है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं इसके भी रिमूवल के। अगर हम बात करें यहीं पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो हमें पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, वो अपना रिमूवल होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। और अगर हम आ जाए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, तो इनमें होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जो कि हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम अभी ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमंस के अंदर कैसे क्या प्रोसेस होता है, पूरा ह्यूमंस का डिटेल में देखते हैं। अब देखो डायग्राम में देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स के जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है पूरा, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें हमारे अंदर आता है दो किडनीज, मतलब अ पेयर ऑफ किडनीज। तो किडनी हमें दिख रही है डायग्राम में, देखो ये एक किडनी, राइट लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट दो किडनी होती है, ये एक है और ये दूसरी है, ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है। ठीक है। सिमिलरली अ पेयर ऑफ यूरेटर आती है। तो ये जो ट्यूब दिख रही है, ये लॉन्ग ट्यूब, ये यहाँ पे दोनों साइड आती है, एक किडनी से अटैच, ये भी किडनी से अटैच होती है। तो ये क्या, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट कौन सा आता है, अ पेयर ऑफ यूरेटर। तो ये भी लेफ्ट एंड राइट दोनों दो होती हैं। फिर ये किससे अटैच है, देखो यूरिनरी ब्लैडर से। ये ब्लैडर है जो कि स्टोर, यूरिन जो फॉर्म होता है उसको स्टोर करके रखता है। तो ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। और ये जो पार्ट है, जो एंड पोर्शन है दिख रहा है हमें, ये क्या है, यूरेथ्रा। तो चार पार्ट्स हो गए हमारी किडनी में, कौन कौन से, अ पेयर ऑफ किडनीज हो गई, एक्सक्रीटरी सिस्टम में चार पार्ट्स हो गए, अ पेयर ऑफ किडनीज, दो किडनीज है लेफ्ट एंड राइट, फिर उसके बाद दो यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है एंड एक यूरेथ्रा है। ठीक है। अब इन सब का काम क्या होता है, देखो किडनी क्या करती है, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। देन ये जो ट्यूब है, ये किसको कनेक्ट कर रही है, किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट कर रही है। तो ये क्या काम करती है, जो लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, ये यूरिन को पास कराने में हेल्प करती है। जो यूरिन फॉर्म हो गया उसको किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर क्या काम करता है, ये स्टोर करके रखता है। और यूरेथ्रा क्या करता है, जो एंड में जब हमें एक्सक्रीशन करते हैं तो उसको पास आउट कर देता है हमारी बॉडी से, ये रिलीज करने का काम करता है, इसके थ्रू ही हम रिलीज करते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यूरिन की फॉर्मेशन, कि यूरिन जो फॉर्म होता है वो यूरिन फॉर्म कैसे होता है। ठीक है। ठीक है। अब यूरिन फॉर्मेशन होती है, तो अब यूरिन का पर्पस क्या होता है हमारी बॉडी में, यूरिन क्यों फॉर्म होता है। सबसे पहले तो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। ब्लड को क्यों फिल्टर करते हैं, बिकॉज बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे होते हैं, और उसी के थ्रू हमारे बॉडी में जो वेस्ट वगैरह एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसको हमारी किडनीज जो होती हैं वो फिल्टर करती हैं ब्लड को, और फिर क्या प्रोड्यूस करती हैं, यूरिन। और यूरिन, हमारी बॉडी में यूरिन होता है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी में यूरिक एसिड भी होता है, ये सब क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो इन्हीं को रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में ही पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, बिकॉज अगर ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी आ जाएगी, जो कि हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है। ठीक है। अगर हम अब बात करें, ये जो मैंने जो डायग्राम यहाँ पे ये है, ये क्या, किसका पार्ट है, नेफ्रॉन है ये। अब नेफ्रॉन क्या होता है, अब नेफ्रॉन के थ्रू ही हमारी किडनी फंक्शन करती है। तो नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यही होती है। जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल से हम बात करें, लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या काम करता है, लंग्स की स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं। ठीक है। जो कि क्लस्टर में पैक्ड होती हैं, थिन वॉल्ड कैपिलरी, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई भी बोलते हैं। ठीक है। वैसे ही हमारी किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। अब नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, नेफ्रॉन दिखता कैसा है, हम पूरा डायग्राम के थ्रू स्टडी करते हैं। अब देखो ये जो कप शेप्ड दिख रहा है, ये जो कप है, इसको क्या बोलते हैं, बाउमन्स कैप्सूल। ये कैप्सूल की तरह दिख रहा है। और अब इस कैप्सूल के अंदर क्या है, ये जो है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। तो ये है ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर आर्टरीज, वेन्स ये सब होती हैं। तो कैप्सूल के अंदर कैरी करके रखता है। अब ये क्या है, एफरियन डक्टोल। एफरियन डक्टोल का मतलब जो हमारी नेफ्रॉन की तरफ जा रही है, इट्स गोइंग टुवर्ड्स द नेफ्रॉन। एंड ये क्या है, ये है इफरेंट डक्टोल, जो हमारी नेफ्रॉन से दूर जा रही है, इट्स गोइंग अवे फ्रॉम द नेफ्रॉन। तो इफरेंट, ई और ए। मैं इसको कैसे याद रखती थी, ए हमारी बॉडी में हमारे अल्फाबेट्स में आगे आता है, तो ए मतलब आना, एंड ई हमारी ए के बाद आता है, तो ई मतलब जाना। तो मैं ऐसे याद रखती थी। अब ये दो दोनों हैं, ग्लोमेरुलस और बाउमन कैप्सूल, इन दोनों को मिलकर हम बनाते हैं माल्फीजियन कॉर्पसेल्स। ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, फिर जो हमारा जैसे ये हो गया बाउमन कैप्सूल, फिर ये जो पार्ट आता है जस्ट आफ्टर बाउमन कैप्सूल, इसको बोलते हैं पीसीटी। ठीक है। फिर ये जो लूप आ गया, इसको बोलते हैं हेनलेज लूप। और फिर इसके बाद जो पार्ट आ गया उसको बोलते हैं डीसीटी। एंड जो एंड वाला पार्ट है ये होता है कलेक्टिंग डक्ट, इसमें जो यूरिन फॉर्म हो जाता है वो इसमें जाके कलेक्ट होता है। ठीक है। अब पीसीटी प्रोक्सिमल, हमें पता है प्रोक्सिमल मतलब क्या होता है, पास। पी फॉर पास एंड पी फॉर प्रोक्सिमल। डी फॉर क्या होता है,
डिस्टिल एंड डी फॉर दूर। तो जो हमारी बाउमन कैप्सूल के पास है उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल, और जो बाउमन कैप्सूल से दूर है उसको बोलते हैं डिस्टिल। डिस्टिल मतलब दूर और प्रोक्सिमल मतलब पास, किसके पास, बाउमन कैप्सूल के पास। ठीक है, फिर इन दोनों के पीसीटी और डीसीटी को कौन कनेक्ट करता है बीच में, लूप ऑफ हेनले। इसको याद रखना है, लूप ऑफ हेनले, पीसीटी डीसीटी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है नेफ्रॉन का तो हमें ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखो। पहले पीसीटी आएगा, फिर लूप ऑफ हेनले आएगा, फिर डीसीटी आएगा, और ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। और मालफिजियन कॉर्टिसल्स में कौन आ गया, ग्लोमेरुलस और बाउमन कैप्सूल। एफरेंट आर्टेरियल हमारी नेफ्रॉन की तरफ जा रही है, इफरेंट आर्टेरियल नेफ्रॉन से दूर जा रही है। अब जो हमारी बॉडी में इनिशियल फिल्ट्रेट जो फॉर्म होता है, तो इनिशियल फिल्ट्रेट में कौन कौन आता है, ग्लूकोज आ गया, अमाइनो एसिड्स आ गई, कुछ सोल्ट्स भी आ गए, वाटर भी आ गए। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। इनको हमारी बॉडी क्या कर लेती है, रीएब्जॉर्ब कर लेती है। जो हमारी पीसीटी होती है इसमें भी रीएब्जॉर्प्शन की पावर होती है, तो इससे भी रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो ये इनिशियल अमाउंट रीएब्जॉर्ब होता है, और जो मैक्सिमम वाटर है उसका भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब वाटर रीएब्जॉर्ब होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है हमारी बॉडी की कैपेसिटी पे। अगर हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर है तो वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, और अगर हमारी बॉडी में लैक है वाटर की तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर हमारा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, जस्ट बिकॉज बॉडी को नीड है। तो बॉडी की नीड पे डिपेंड करता है कि कितना रीअब्सॉर्ब होगा और कितना रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। अब अगर ये यूरिन फॉर्म हो चुका है नेफ्रॉन से, तो वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, वो स्टोर होगा हमारा यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा। ठीक है, अब यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो गया तो उसकी भी कैपेसिटी होती है, कुछ टाइम तक वो हमारा प्रेशर रखेगा, और कुछ टाइम के बाद वो क्या कर देगा, रिलीज। हमारी बॉडी में फिर अर्ज होती है, ठीक है, टू यूरिनेट, एंड फिर वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। अब जो ये यूरिनरी ब्लैडर है ये क्या होता है, मस्कुलर होता है। ठीक है, और इसके किसके अंडर होता है, ये अंडर होता है नर्वस कंट्रोल के। ठीक है, और इसीलिए ये नर्वस कंट्रोल जैसे हमारी बॉडी सिग्नल देती है टू पी इट आउट, तो हम इसको क्या कर देते हैं, बाहर रिलीज कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किडनी में यूरिन फॉर्मेशन का। ठीक है, अब ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन कैसे काम करता है, क्या काम करता है। अब एक और प्रोसेस आता है, तो एक प्रोसेस होता है हेमोडायलिसिस। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बस जस्ट एक्स्ट्रा इन्फो है। तो ये क्या होती है, हमारी बॉडी की आर्टिफिशियल किडनी होती है। ठीक है, हम आर्टिफिशियली किडनीज को देखते हैं, और उसको उसके थ्रू, हेमोडायलिसिस के थ्रू हमारी जो बॉडी में जो वेस्ट वगैरह जनरेट होता है उसको हम बाहर निकालते हैं, इसको हम डायलिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमें पता है किडनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन काम करती है। हमारी जो बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट होता है उसको बाहर निकालती है। अगर ये फंक्शन करना बंद कर दे तो हमें डायलिसिस करना पड़ता है, बिकॉज अगर उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो वैसे भी इंसान नहीं बचने वाला, जस्ट बिकॉज वो हमारी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक होता है, बहुत टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम उसको डेली बाहर निकालते हैं, यूरिनेट करते हैं। ठीक है, अब डायलिसिस में हम क्या करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, उसको बॉडी में डायलाइजिंग फ्लूइड होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में, और उसके थ्रू हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट जनरेट होता है उसको बाहर निकालते हैं। इसकी ज्यादा डेप्थ में जाने की नीड नहीं है, जस्ट याद रखना है आर्टिफिशियल किडनी जो हमारी होती है, हम हेमोडायलिसिस के थ्रू आर्टिफिशियल किडनी जनरेट करते हैं और उसी से हमारी जो बॉडी में वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको बाहर निकालते हैं। इसके डेप्थ में जाने की नीड नहीं है। अगर स्टिल आपको जानना है हेमोडायलिसिस क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं, तो हम एक अलग लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।